वो एक क्या चीज है जो लीडर्स, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं, जिनकी वजह से वो लोग काफी पॉपुलर होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी कम्युनिकेशन की एक पावरफुल टेक्निक के बारे में, और ये टेक्निक आपको किसी भी सिचुएशन में अच्छा बनाएगी, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या कैजुअल दोस्ती वाली बातचीत हो। इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिनका नाम डेल कार्नेगी था, वो एक ब्रिज पार्टी अटेंड कर रहे थे। वहाँ एक लेडी आई और बोली, मिस्टर कार्नेगी, मुझे आपकी ट्रैवल्स के बारे में सुनना है। आपने कहाँ कहाँ विजिट किया है। लेकिन कार्नेगी ने क्या किया होगा, सोचिए। उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाने की बजाय उस लेडी से पूछा, आप अफ्रीका गए थे? मुझे भी हमेशा से वहां जाने का शौक था। आप बताएं वहां कैसा लगा, और गैस करो क्या हुआ होगा। वो लेडी पूरे 45 मिनट्स तक नॉन स्टॉप अपनी जर्नी के बारे में बात करती रही। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो होता है जो बातें सुनता है, सिर्फ बोलता नहीं। लोगों को उनके बारे में बात करने का मौका दो और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, बिलीव मी। बट द थिंग इज कि इसके पीछे की साइंस क्या है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। हार्वर्ड के एक एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम चार्ल्स एलियट था, वो कहते हैं किसी भी बिजनेस मीटिंग का सीक्रेट है बस दूसरे इंसान को ध्यान से सुनो। इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान आपको ध्यान से सुनता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, यानी वो अच्छा फील करता है और आपसे कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन डेल कार्नेगी एक बोटेनिस्ट से मिले जो नए प्लांट्स और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा था। कार्नेगी को बोटैनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उन्होंने बस ध्यान से सुना। और आखिर में बोटेनिस्ट ने बोला, डेल, आप एक बहुत ही अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो। बट द रियलिटी इज कि कार्नेगी ने ज्यादा कुछ बोला ही नहीं था, बस इंटरेस्ट दिखाया और अच्छे लिसनर बने। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात करते हो, क्या आप सिर्फ अपने बारे में बोलते हो या उनको भी एक्सप्रेस करने देते हो? एग्जाम्पल के लिए, एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक रेगुलर कस्टमर जो लाखों रुपए स्पेंड करती थी, उन्होंने एक स्पेशल सेल्स में एक कोट खरीदा था। बट जब वो घर गई तो उन्होंने ये पाया कि वो लाइनिंग की तरफ से थोड़ा सा फट गया है, और वो अगले ही दिन वहां पर वापस आई एंड उन्होंने सेल्स क्लर्क से कहा कि इसको एक्सचेंज कर दीजिए। बट वहां पर सेल्स क्लर्क ने उन्हें मना कर दिया, उनकी कंप्लेंट को सुनने के लिए भी। इवन उन्होंने कहा कि आपने ये स्पेशल सेल में खरीदा था और वो स्पेशल सेल खत्म हो चुकी है। वंस यू बॉक्ड इट यू हैव टू कीप इट, इसको आप खुद ही सिलिए। और कस्टमर ने कहा कि ये मर्चेंडाइज डैमेज था पहले से। फिर भी सेल्स क्लर्क ने कहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फाइनल इज फाइनल। वो कस्टमर वहां से तुरंत ही जाने वाली थी, लेकिन वहां के डिपार्टमेंट मैनेजर ने उनको पहले ग्रीट करा और फिर उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में जाना। उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। सो मैनेजर ने अटेंटिवली उनकी सारी स्टोरी सुनी और कोर्ट को एग्जामिन करा। उन्होंने कहा कि स्पेशल सेल्स फाइनल हो चुकी हैं और ये रिटर्न पॉलिसी डैमेज प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं होती। बट उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ये रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम आपको इसके पैसे वापस कर सकते हैं। एंड नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस मैनेजर ने उनकी प्रॉब्लम को सुना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करा। अगर उन्होंने सुना ही नहीं होता तो क्या वो कस्टमर वहां से सेटिस्फाइड होकर के वापस जा सकती थी? और वो लॉन्ग टर्म कस्टमर जो थी, अगर वो चली जाती, क्या वो वापस आती? नहीं। सो इसीलिए ये लिसनिंग टेक्निक की वजह से कस्टमर लॉयल बनी रही। इसी की तरीके से एक और छोटी सी स्टोरी है। एक मॉम ने अपने बेटे को सीरियसली सुनना स्टार्ट किया बिना इंटरप्ट किए। एक दिन उनके बेटे ने बोला, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ आप सुनते हो। बस इतना सा फर्क पड़ता है, सुनना। और सुनना प्यार का सबसे बड़ा प्रूफ है। यहाँ पर लिसनिंग का पावर सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, बिजनेस और कॉन्फ्लिक्ट में भी काम आता है। एक टेलीफोन कंपनी में एक कस्टमर ने गुस्से के कारण उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी, लेकिन एक स्मार्ट एम्प्लॉय आया और उसने उनकी प्रॉब्लम सारी सुनी और सिंपैथेटिकली हाँ में हाँ मिलाई और कस्टमर का गुस्सा शांत हो गया। और उस कस्टमर ने ये भी बोला कि उनकी कभी भी इस तरीके से किसी से बात नहीं हुई थी और उनसे उनकी दोस्ती हो गई। नाउ हमने ये सुना कि किस तरीके से लोगों ने एक्टिव लिसनिंग का यूज करके काफी सारी चीजें अचीव करी अपनी लाइफ में। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करना एंजॉय करें, तो ये 5 टेक्निक्स यूज करो। पहली, दूसरे इंसान को बात करने दो, उनको इंटरप्ट मत करो। आई नो इट इज हार्ड एट द स्टार्ट, क्योंकि आपके पास भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आप चाहते हो कि उनको बोलो, बट पहले आप उनकी सारी बात सुनो, उसके बाद आप उनको बताओ जो भी आपके पॉइंट्स थे।
सेकंड, उनके इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को जेन्युइनली फील करो। अपने आप को उनकी जगह पर एक बार रखकर देखो कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आपको कैसा लगता, तो आप वो चीज फील कर पाओगे जो वो फील कर रहे हैं उस समय। फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो जो उनको और बोलने का मौका दे। जब भी आप किसी से बात करो तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। फोर्थ, अपना पूरा फोकस उन पे रखो। अगर आप किसी को इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहते हो तो उस समय बात करते समय सिर्फ आप उनकी ही बात सुनो। पॉइंट नंबर 5, उनकी बातें अप्रिशिएट करो और इंटरेस्ट दिखाओ। मैंने कई बार देखा है लोगों को जब भी वो किसी से बात करते हैं तो वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को लेकर के। कमियां सब में होती हैं, बट अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे जो उनके असली एफर्ट हैं, जो भी वो बात बता रहे हैं, और अगर आप उनकी चीजों में इंटरेस्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली ये आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनने में मदद करेगा। एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, अगर आप अगली बार से किसी से बात करो तो अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा पूछो। देखना लोग तुमसे इम्प्रेस होने लगेंगे। और एक मेन चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से बात करो तो हमेशा स्माइल रखो, और ये चीज कितनी पावरफुल है आप मेरी ये वाली वीडियो देख करके जान सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टिप पर कम्युनिकेशन हैक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।